आप लोग क्या चाहते हैं ये जगह हमारे हाथ से चली जाए? क्या ये मस्जिद शहीद हो जाए? क्या ये हुजूर का आस्थाना यहाँ से हट जाए? सब लोग चाहते हैं कि यहीं रहे ना, और जैसे सदियों से आबाद है अब भी आबाद रहे। मैं आप लोगों से दामन फैलाकर ये आग्रह करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि बड़ी से बड़ी संख्या पर यहाँ पर आइए, वरना आपकी इस जगह को तबाह कर दिया जाएगा। इस मस्जिद को ये लोग खा जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि लोगों तक ये बात पहुंचाइए, और जहां तक भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आइए। 5 वक्त की नमाज पढ़ सकते हैं यहाँ पर तो 5 वक्त की पढ़िए, नहीं तो दिन में 1 वक्त की तो यहाँ पर आकर पढ़िए। ये लड़ाई किसी हम पर्सनली लड़ाई नहीं है, ये संघर्ष कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी अपनी जायदाद को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये अल्लाह को घर को बचाने के लिए ये हम लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह के घर को, जिसने ये पूरी दुनिया तुम्हारे नाम कर दी, सब कुछ उसी ने आपके लिए बना कर दिया। अशरफुल मखलूकात बनाया आपको। वो चाहता तो आपको एक मिट्टी का ढेला बना के नाली के किनारे आपको छोड़ देता, लेकिन उसने आपको दुनिया का सबसे अशरफुल मखलूकात बनाया। इसलिए बनाया क्योंकि वो आपसे काम चाहता है। और हर इंसान के, हर मुसलमान की जिंदगी में एक वक्त आता है कि उसको अल्लाह पुकारता है कि देखूं मैं अपने बंदे को कि ये मेरी राह में कितना तैयार खड़ा है। और अल्लाह के हुक्म से यही एक वक्त आया है हमारे पास कि हम सबको मिलजुल कर इसमें खड़ा होना है और इंशाअल्लाह इस मस्जिद को बचाकर आगे बढ़ना है। कहिए इंशाअल्लाह। और हम गलत नहीं है, ये साबित करके दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए समय लगता है, और उस समय का पूरा उस समय में उस वक्त को आप लोगों को यहाँ पर साथ देना है, एक साथ आना है। इरफान भाई बता रहे थे कि कम से कम 400 लोगों को इन्फॉर्म किया गया होगा फ़ोन करके। यहाँ पर आने के बाद जैसे भी लोगों को बताया जा रहा है, सबको बताया जा रहा है, लेकिन 4 लोग आ रहे हैं। कितने दुख की बात है। ये इरफान भाई की या किसी की भी, या कमर भाई की, आरिफ भाई की, या मेरी किसी की भी, या आपकी भी, किसी की भी पर्सनल जगह नहीं है। ये एक अल्लाह का घर है, और अल्लाह को घर के बचाने के लिए हम सबको मेहनत करनी है। अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने जो भी आसपास आपके लोग हैं, जो खाली समय भी आपके पास है, तो आइए और आकर यहाँ पर इबादत कीजिए। 500 साल 600 साल पुराने बुजुर्गों का आस्थाना है यहाँ पर। और वक्त का पहर ऐसा होता था कि कई मतलब घंटों तक लोग यहाँ पर रुकते थे, और दिनों तक रुकते थे। फिर अल्लाह की इबादत भी हम पर फ़र्ज़ है। इस दुनिया में हमें इबादत करने के लिए ही भेजा गया, तो फिर ये हुआ कि नमाज के लिए भी जगह चाहिए। तो ये हुजूर का आस्थाना है, और उसके बगल में हमने यहाँ पर नमाज़ पढ़ना शुरू किया, और हमारे दादा परदादा और हमारी कई पीढ़ियाँ यहाँ पर नमाज़ पढ़ते पढ़ते गुजर गई और यहाँ की मिट्टी में दफन हो गई। लेकिन अब ये सरकार हमसे कह रही है कि तुम यहाँ पर कब्जा करके बैठे हो, तुम यहाँ पर गलत तरीके से बैठे हो। इसी जंगल के अंदर आप जब तुगलकाबाद की साइड से एंटर करेंगे तो वहाँ पर एक गुरु रविदास मंदिर है। हम उनकी भी आस्था का पूरा सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे सरकार हुजूर पुनूर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है मुसलमानों, जितनी मोहब्बत तुम अपने मज़हब से करते हो, उतनी ही मोहब्बत दूसरों की मज़हब से भी क्या करो, उनकी भी इज़्ज़त किया करो। और हम वो इज़्ज़त उनके लिए भी कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों ने बहुत बढ़ चढ़ कर उनके मंदिर को बचाने के लिए साथ दिया था। उस वक्त में आनन फानन में क्या हुआ उनके साथ कि एक स्टिकर चिपकाया गया कि ये नोटिस है मंदिर को तोड़ने के लिए, और उसको चिपकाया गया, उसकी फ़ोटो खींची गई, और उसके बाद उसे तोड़ दिया गया। उसके बाद लोगों को खबर पहुंची, और वहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, और लगभग 10 दिनों का ये संघर्ष चला। और उसके बाद केस कोर्ट में गया, और वहां से कोर्ट ने ये कहा कि हाँ भाई यहाँ मंदिर है, थी, और ये जगह उनको वापस दी जाए। और दोबारा वहां पर बाउंड्री हुई, और दोबारा उनको मंदिर दिया गया। सरकारी काम है, इसमें हम और आप कर क्या सकते हैं? इसमें हम और आप एकता दिखाकर, सही बात सही लोगों तक पहुंचाकर ये बता सकते हैं कि हम गलत नहीं हैं। और इसको सही करने के लिए हमारे पास तरीका ये है कि हम और आप लगातार यहाँ पर आएँ, एक दूसरे तक बात पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएँ, और लोगों को बताएं कि आपकी ये जगह, ये मस्जिद शहीद करने के लिए तैयार हैं। ये लोग बुलडोज़र लेकर खड़े हैं। जैसे ही दिखेगा कि यहाँ पर लोग कम हैं, लोगों की आवाजाही नहीं है, मौका देखते ही 4-5 बुलडोज़र यहाँ घुसेंगे और लगातार इसको पूरा शहीद करके चले जाएंगे। उसके बाद हम और आप रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, और कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे। इन तमाम चीज़ों में हमारा समय बीत जाएगा, और हमारी ये जगह हमारे हाथ से चली जाएगी।